सर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कैसे आए? कैंपस प्लेसमेंट और आईटी कंपनी में अच्छे प्रोफेशन के बावजूद आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना? इतनी अच्छी नौकरी, अच्छी इनकम, सब कुछ छोड़ के ज्योतिष में आ गए। घर में मैडम ने कुछ नहीं कहा क्या? सर आपके वादे पूरे होंगे। आपसे मिलने वाले लोग अक्सर कहते होंगे कि आप जो कहते हैं वो जरूर पूरा होगा और उन्हें आपकी बातों से प्रेरणा मिली होगी। क्या इन घटनाओं में से कोई ऐसी खास घटना है जिसने आपके दिल को छू लिया हो? ये सिर्फ मेरी भविष्यवाणी से ही निकली, इतना ही नहीं। आपने कर्म पर बहुत गहराई से रिसर्च की है, तो सर क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि कर्म क्या है? ये जो दुख आता है उसके पीछे एक बड़ी रिसर्च है। ये एक बच्चा अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में एक खास दिन, खास समय और खास माता पिता के यहाँ जन्म लेता है। ये जो कुंडली है वो बस आपके कर्मों का एक नक्शा है। जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तो क्या ये बताना संभव है कि उन्होंने किस कर्म के कारण ये जन्म लिया है? असल में कर्म ही बाकी कुंडली का कारण बनता है, ये सच है। कुंडली देखकर आप उनकी पीड़ा को समझ जाएंगे। क्या कर्म के इस बंधन से मुक्ति का कोई उपाय है या क्या कर्म से आजाद होना संभव है? सबसे पहली बात, कर्म के बंधन से पूरी तरह से एक ही बार में मुक्त होना यह संभव नहीं है। सर नमस्कार, आप कैसे हैं? नमस्कार, सुप्रभात। महोदय, मैंने आपका एक साक्षात्कार देखा। दरअसल आपने लगभग 2 साल पहले जूम पर बात की थी। आपने पीपीटी के साथ एक प्रबंधन प्रस्तुति दी थी जिसमें आपने पूछा था कर्म क्या है। मैंने सोचा एक ज्योतिषी होने के नाते वो इसे मौखिक रूप से भी बता सकते थे। वो प्रबंधन प्रस्तुति क्यों दे रहे हैं? फिर जब मैंने आपसे पूछा, फिर जब मैंने आपके बैकग्राउंड के बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। आपने चेन्नई के गिंडी कैंपस से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। मैं हैरान रह गया, सर ये कैसे हुआ? आप इस फील्ड यानी ज्योतिष में कैसे आ गए, जबकि आपने तो एक बहुत अच्छा करियर चुना था। कॉलेज खत्म होते ही प्लेसमेंट मिल गया था, एक बढ़िया पेशा था। इन सब के बावजूद एक आईटी कंपनी में काम करने के दौरान भी आप इस पेशे में कैसे आ गए? तो सबसे पहले बचपन से ही मुझे ज्योतिष में दिलचस्पी थी, क्योंकि मेरे पिताजी ज्योतिषी हैं। पिता ज्योतिषी हैं? तो घर में ज्योतिष का माहौल था, इसलिए घर में ही ज्योतिष की किताबें होती थीं। बचपन से ही मुझे इन्हें पढ़ने का शौक था। लेकिन परंपरागत रूप से अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला छात्र है तो वो अपने आप ही इंजीनियरिंग की ओर जाता है। तो इसी तरह मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। मैंने चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूजी किया। उसे पूरा करने के बाद उसी कॉलेज में मास्टर्स में रेफ्रिजरेशन पढ़ना शुरू किया। उसे भी पूरा किया। स्वाभाविक रूप से हमारी यात्रा कैसे होती है, पढ़ाई पूरी की तो उसके बाद नौकरी की तरफ बढ़ते हैं, बस वैसे ही। उस समय आईटी की भारी मांग थी और प्लेसमेंट के लिए कई कंपनियां आ रही थी। तो जैसे कि अब कैंपस इंटरव्यू में हमें एक आईटी में नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई तो ठीक है, हम भी जाके ज्वाइन कर लिए। वो जर्नी बहुत अच्छी तरह से चली, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो वो अपने आप में बहुत अच्छा ही चला। लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये सवाल था कि हमारी असली पहचान क्या है। वो एक तलाश थी जो 2010 से ही चल रही थी कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। लेकिन ये सब बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। एस्ट्रोलॉजी के लिए जो रुचि थी वो बचपन से ही पढ़ने के कारण थी, उसमें दिलचस्पी थी। तो धीरे धीरे जब मैं नौकरी में था तब भी पार्ट टाइम में एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करता था। ऐसे ही 2016 से 2018 2 साल तक मैं नौकरी में था। अपनी फुल टाइम जॉब के साथ सुबह जल्दी और शाम के समय कंसल्टेशन करता था। 2018 में मुझे बहुत ही मजबूत कॉलिंग महसूस हुई। एक बहुत ही सोच समझ कर लिया गया फैसला था। ये कोई खेल खिलाड़ी जैसा लिया गया निर्णय नहीं था। मैंने सोचा कि अब इसे पूरी तरह से फुल टाइम करूंगा। इसके जरिए बहुत सारे लोगों की सेवा करनी है। इसी सोच के साथ मैंने पूरी तरह से इंजीनियरिंग करियर छोड़कर एस्ट्रोलॉजी में शिफ्ट कर लिया। तो इसी तरह वो ट्रांजिशन हुआ। घर में मैडम ने कुछ नहीं कहा क्या? क्योंकि एक सिक्योर जॉब और अच्छी इनकम को अचानक छोड़कर एस्ट्रोलॉजी में आना, घर में मैडम ने कुछ नहीं कहा क्या? उन्हें मुझ पर भरोसा था, इसलिए। एक कहावत है कि पत्नी भगवान का तोहफा होती है। चाहे मेरी पत्नी हो, मेरे माता पिता हो या मेरे भाई बहन, जब मैंने वो फैसला लिया तो उन सभी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया। बचपन से ही हम जो भी काम करते हैं उसमें परफेक्शन पाने की कोशिश करते रहे हैं। एक बार कोई काम हाथ में लेने के बाद उसे बिना किसी गलती के पूरा करने की एक स्वाभाविक इच्छा रहती है। ये सब भगवान की कृपा से है और मेरा परिवार भी इसी नींव पर बना है। निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से इस फैसले को लेने के पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा। सर आपके वादे पूरे होंगे। आपसे मिलने वाले लोग अक्सर कहते होंगे कि आप जो कहते हैं वो जरूर पूरा होगा और उन्हें आपकी बातों से प्रेरणा मिली होगी। क्या इन घटनाओं में से कोई ऐसी खास घटना है जिसने आपके दिल को छू लिया हो?
ये सिर्फ इतना नहीं है कि मेरी भविष्यवाणी सही निकली, बल्कि जब हम उन 2 सालों को पार्ट टाइम के तौर पे देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें सुनते समय पता चलता है कि कितने लोग कितनी मुश्किलों में हैं। ज्योतिष उन लोगों का मार्गदर्शन करता है जो धमकी जैसी समस्याओं से परेशान हैं। हम उन्हें धैर्य रखने को कहते हैं, और जब समय बीतने पर समस्या ठीक होती है, तो वे कॉल कर कहते हैं, सर आपकी सलाह मानकर धैर्य रखा और अब सब ठीक है। ऐसा फीडबैक मिलने पर हमें लगता है कि हम आत्मविश्वास के साथ सही बता रहे हैं, जिससे कठिन समय में उनका हौसला बना रहता है। ये उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। हम जब उनसे सलाह मशवरा करते हैं तो वो सिर्फ आधा घंटा ही होता है, लेकिन उस आधे घंटे में हम जो सलाह देते हैं वो उनके जीवन को बदलने वाले फैसले लेने में सहायक बनती है। यही है वो बैक एंड मोटिवेशन। सिर्फ सलाह नहीं, सही समय पर सही सलाह मिलना बहुत बड़ी बात है, पर उन्हें ये मिलती नहीं। वही तो इस ज्योतिष में है। सफल होना चाहिए, बिल्कुल। निश्चित रूप से हम रोज कर्म पर बात करते हैं। हम अपने चैनल पर लगातार इस पर और कर्म के मार्ग पर चर्चा करते हैं। हालांकि हमने कभी पीपीटी चार्ट का उपयोग करके इस पर बात नहीं की है। आपने कर्म पर बहुत शोध किया है, तो कृपया समझाएं कि कर्म क्या है, विशेषकर ज्योतिष के साथ इसके संबंध में। इसे हम अभी एक बेसिक से शुरू करें। यही चाहिए। कर्म एक बहुत बड़ा विषय है। रिश्तेदार इस कर्मा से डरते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए। आपका वीडियो देखकर मैंने सब स्पष्ट रूप से समझ लिया। सर, यही बात उन्हें भी समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो सबसे पहले अंग्रेजी में द प्रॉब्लम ऑफ ईवल नाम का एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, तो हर किसी के लिए एक मुसीबतें, परेशानियां जिंदगी में है। किसी को पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी में परेशानी है, या फिर किसी रिश्ते में समस्या है। कुछ लोगों को पैसों की दिक्कत है, कुछ लोगों को शरीर में परेशानी है। तो इंसान के लिए जब भी वो पैदा होता है, किसी ना किसी स्टेज पर, किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई परेशानी आती ही है। अब आमतौर पर हम क्या कहते हैं? अगर किसी को परेशानी है तो भगवान सब कुछ। तो जैसे ही वो परेशानी आती है, हम सोचते हैं कि उस परेशानी को किसी भी तरह से हटा देना चाहिए। अब ये जो परेशानी आती है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर बहुत बड़ी रिसर्च है। इसे प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं। इस नाम की एक किताब भी है। जब आप उस किताब को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि जब कोई इंसान परेशानी में होता है, तो उसके पीछे क्या कारण है। भगवान को एक सुपर पावर माना जाता है। यही हर धर्म कहता है। हाँ, भगवान मतलब सुपर पावर। सुपर पावर भगवान। भगवान को दयालु भी कहा जाता है, सुपर पावर भी। ये दोनों बातें हम कहते हैं, लेकिन तब भगवान दयालु नहीं हो सकते, वो सुपर पावर है। तो इसका मतलब है कि किसी इंसान की परेशानी को वो एक ही मिनट में दूर कर सकते हैं, है ना? लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? अक्सर यही सवाल आता है। तो इसके लिए कई तरह की रिसर्च के बाद सबसे कन्विंसिंग, मतलब सही कहने से ज्यादा कन्विंसिंग एक तर्क ये है कि हमारी परेशानियों का कारण भगवान नहीं है। भगवान तो हमारी हर चीज देख रहे हैं, लेकिन हर किसी की परेशानी का कारण उनके पिछले किए गए कर्म ही एक कन्विंसिंग जवाब के रूप में है। सारी रिसर्च में से यही सबसे कन्विंसिंग है। तो जब हमें अपनी समस्याओं को फील होता है, उसे कैसे सॉल्व करें, इसके लिए ये एक कन्विंसिंग जवाब है। अब कर्म विनय यानी कर्म के बारे में बात करें, तो कर्म शब्द संस्कृत के क्रिया शब्द से आया है। क्रिया का मतलब है कार्य या एक्शन, ठीक है? तो कर्म का मतलब है कार्य, ये हमें समझ में आता है। लेकिन क्या ये कर्म सिर्फ एक्शन से ही बनता है? ये कैसे? ये कैसे ट्रैवल होके आता है, ये जनपत्री से कैसे जुड़ता है, यही हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। ओके, अब हम कर्म के फल को 3 प्रकार में बांट सकते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। संचित कर्म का मतलब क्या है? संचित का अर्थ है कुल संग्रह यानी टोटल कलेक्शन। संस्कृत में इसका यही मतलब है। संचित यानी जो कुछ भी हमने अब तक किया है उसका पूरा जोड़। संचित कर्म का मतलब है हर एक पल में किए गए हमारे कर्म हमारे कर्म फल के रूप में जमा होते रहते हैं। ओके, अब इन कर्मों को कैसे परिभाषित करें? तो इसमें धर्म और अधर्म ये 2 बातें आती हैं। किसी भी चीज के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। धर्म करना, जब कोई धर्म करता है तो उसे उसके कारण पुण्य मिलता है। वो पुण्य उसे खुशी देता है, ठीक है? तो जब कोई धर्म के कार्य करता है तो उसे पुण्य मिलता है और उस पुण्य के कारण उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जब कोई अधर्म के कार्य करता है तो उसे पाप मिलता है और उन पापों के कारण उसे दुख का सामना करना पड़ता है। यही 2 मुख्य बातें हैं। पुण्य और पाप ही मुख्य साधन हैं। तो धर्म पुण्य है, सुख है, अधर्म पाप है, दुख है, यही बात है। तो फिर हम जो भी हर दिन हर पल करते हैं, हमारे हर एक कर्म इन 2 श्रेणियों में से किसी एक में आता है। तो ये सब हमारे कर्मों के रूप में जमा होते जाते हैं। यही कुल मिलाकर कर्म कहलाता है, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं, ठीक है? अब ये संचित कर्म कितना बड़ा है ये किसी को नहीं पता, सिर्फ भगवान को ही पता है। तो उस संचित कर्म में से एक हिस्सा, एक भाग, सिर्फ वही हिस्सा हमें इस जन्म में मिलता है।
उसे हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है ना? इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम प्रारब्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वही प्रारब्ध असल में प्राप्त है, यानी इस जन्म में किसी ने क्या प्राप्त किया है, यही कहते हैं। एक सीमित हिस्सा, यानी जो घटित हो रहा है वही उसका अर्थ है। जैसे कि हमारे पूरे कर्मों का एक बड़ा टैंक है, उसमें से मैंने एक बाल्टी निकाली, वैसे ही हमारे बड़े टैंक में हमारे सारे कर्म और पाप पुण्य जमा हैं, उस बड़े टैंक के अंदर मौजूद हैं। उसमें से सिर्फ एक बाल्टी भरकर इस जन्म में लेकर आए हैं, हम लेकर आ रहे हैं। वो भी सहन नहीं हो रहा। यही अयो अब जब हम उस समस्या का अनुभव कर रहे होते हैं, तो कुछ कर्म हमें फिर से धर्म और अधर्म के रूप में करने पड़ते हैं। जब हम रोजाना ये कर्म करते हैं, तो उसका एक हिस्सा अब जाकर उसके परिणाम देगा। वो क्या होगा? या तो इस जन्म में ही उसके परिणामों का अनुभव कर सकते हैं, या वो अकाम्य या अप्रकट रूप में संग्रहित होकर फिर से संचित कर्म में मिल जाएगा और अगले जन्म में वो प्रारब्ध के रूप में भी आ सकता है। तो यही है बात। ठीक है, अब देखिए जो वर्तमान में हमें कर्म मिल रहा है वो हमारी जन्म पत्री ज्योतिष से कैसे जुड़ता है। अगर आप देखें तो इसके लिए स्वामी इक्टेशन, ये कौन है? अगर आप देखें तो ये स्वामी परमहंस योगानंद जी है। परमहंस योगानंद ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें उनके गुरु ही इक्टेशन है। उन्होंने इसे बहुत सरलता से एक ही लाइन में बहुत सुंदर तरीके से कहा है। लेकिन पहले मैं इसे अंग्रेजी में कहता हूं, फिर उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। अ चाइल्ड इज बॉर्न एट अ पर्टिकुलर टाइम टू अ पर्टिकुलर पेरेंट। एक खास माहौल में उनके पिछले कर्मों के आधार पर, ऐसा एक लाइन में कहा गया है। इसका हिंदी अनुवाद यह है, एक बच्चा अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार इस जन्म में एक निश्चित दिन, एक निश्चित समय पर खास माता पिता के यहाँ जन्म लेता है। इसका मतलब क्या है? यानी मैंने अपने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, उनके फल को मुझे अनुभव करना है। उस हिस्से के अनुसार इस जन्म में इसी जगह, इसी समय, इसी माहौल में मेरा जन्म होता है। ऐसा है तो क्या हमारे माता पिता के लिए असल में अगर आप देखें तो एक बच्चा ही है जो माता पिता को चुनता है अपने कर्मों के अनुसार। हमारी पारंपरिक सोच ये है कि माता पिता ही बच्चे को जीवन देते हैं, हम ही उसके लिए स्रोत हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन असल में क्या है, एक बच्चा अपने कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसे जो अनुभव करना है, उसके मुताबिक एक निश्चित जगह, एक निश्चित समय और निश्चित माता पिता को चुनता है। तब हम अपनी कुंडली में क्या देखते हैं? सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, यही 3 बातें हम पूछते हैं। फिर इन्हीं तीनों के आधार पर हम पूरी कुंडली का गणना करते हैं। तो ये जो कुंडली है असल में क्या है? ये बस आपके कर्मों का एक नक्शा है। आपने जो कर्म किए हैं इस जन्म में, उन्हें आप किस तरह अनुभव करेंगे, इसका एक खाका ही कुंडली है। इसी तरह हमारे कर्म और उनके फल कुंडली के रूप में हमें परिलक्षित होते हैं। आपने जो कहा वो मैं और हमारे दर्शक समझ गए हैं। मुझे कर्म के बारे में एक शंका है। जब भी कोई समस्या आती है तो सब कहते हैं कि ये इंसान के पिछले कर्मों का फल है। सर, क्या हमने अपने पिछले जन्मों में कोई अच्छे कर्म नहीं किए? क्या हमें उन कर्मों का फल कभी नहीं मिलेगा? क्या उन अच्छे कर्मों का अब कोई फायदा होगा? पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल कब मिलेगा? निश्चित रूप से एक जन्म में हमने जो पाप और पुण्य किए हैं, उनका ही हिसाब किताब कर्म विनय कर्मफल है। इसमें पाप के कारण होने वाली बातें और हम जो पुण्य का अनुभव करते हैं, वे अच्छी बातें हमारे इस जन्म को प्रभावित करती हैं। अब कुछ लोग इसलिए अपने कष्टों को संभाल पाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ हद तक अच्छे पुण्य किए हैं, वरना वो और भी ज्यादा कठिनाई में पड़ जाते। तो अब हमें इससे क्या समझना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हमें इस कर्म विनय से कैसे बाहर आना है। बहुत सारे कर्म विनय हमें अनुभव करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें अपने कर्म विनय को अनुभव करके समाप्त करना है, ये नंबर 1 है। नंबर 2, हमें यह देखना है कि इस कर्म विनय से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि कर्म विनय, अगर मैंने गलती की तो उसे भोगने के लिए फिर जन्म लेना होगा। सिर्फ पाप ही नहीं, पुण्य का फल भोगने के लिए भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए आपका असली लक्ष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि वे कर्मों से बच सकते हैं, पर यह सच नहीं है। तो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए पापों की सजा भी उसे अनुभव करनी ही पड़ेगी, और अगर उसने इस जन्म में 100% पुण्य भी किया हो, तो उस पुण्य का फल भोगने के लिए भी उसे एक और जन्म लेना ही पड़ेगा। तो अब ये दोनों ही किसी एक व्यक्ति के जीवन में होंगे। अगर आप उस जन्म में पाप करते हैं तो आपको फिर से जन्म लेना होगा। ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इसे कर्म की श्रृंखला कहा जाता है। क्योंकि जरा इस सीधी रेखा को देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसे देखकर आप बता सकते हैं कि ये कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। लेकिन अगर मैं एक घेरा बनाऊं और पूछूं कि ये कहां खत्म होता है और कहां शुरू होता है, तो कोई नहीं बता पाएगा। क्यों?
कर्म और उसके फल का सिद्धांत कुछ ऐसा ही है। इसे कर्म सिद्धांत का चिन्ह कहते हैं, यानी इसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। तो क्या होता है, एक पुण्य का फल अगले जन्म में मिलता है, पाप का भी फल मिलता है, ये दोनों मिलकर ही आते हैं। निश्चित रूप से कोई भी 100% पुण्य नहीं कर सकता और कोई भी 100% पाप नहीं कर सकता। ये बदलता रहता है, इसका अनुपात आगे पीछे होता रहता है। जो ज्यादा पुण्य करते हैं वे ज्यादा अच्छी चीजों का अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ कष्ट भी आते हैं। जो ज्यादा पाप करते हैं उन्हें ज्यादा कष्ट मिलते हैं और कम खुशियां मिलती हैं। लेकिन फिर भी एक बात तो तय है। क्या आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि जब आप कुंडली या जन्म पत्रिका देखते हैं तो किस कर्म के कारण ये सब हुआ है? इसे ठीक ठीक समझना संभव नहीं है। यानी ये सच है कि कर्म ही जन्म और पूरी कुंडली का कारण है। हालांकि कोई तार्किक रूप से यह दावा नहीं कर सकता कि यही विशिष्ट कर्म इस विशेष जन्म का एकमात्र कारण है। हालांकि कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति ही ये बता सकता है कि किसी का जन्म किस विशेष कर्म के कारण हुआ है और वो व्यक्ति जन्म चक्र में किस चरण पर है। जी बिल्कुल, कहिए। बिल्कुल। उनकी स्थिति देखते ही साफ दिखेगा कि वे कितनी परेशानियां झेल रहे हैं। क्या इस कर्म के बोझ से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? सबसे पहली बात, कर्म से पूरी तरह से एक ही बार में छुटकारा पाना असंभव सी बात है। सबसे पहले हमें उस कर्म के फल को समझना चाहिए। हमें कर्म के फल को एक ब्लॉक की तरह सोचकर इसी वजह से मैं परेशान हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, इस एंगल से इसे नहीं देखना चाहिए। इसकी बजाय हमें सोचना चाहिए, ठीक है, यही कारण है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, तो अब मुझे इसे कैसे सुलझाना है, मैं इसे कैसे और बेहतर बना सकता हूं, मैं खुद को कैसे सुधार सकता हूं। यही ज्योतिष में हम आपको मार्गदर्शन देते हैं। इसके अलावा मैं इसमें फंस गया हूं, ऐसा विक्टिम माइंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हमें यह समझ में आ जाए कि आज मैं जिस स्थिति में हूं वो मेरे ही किए गए कर्मों का परिणाम है, तो फिर आज मैं जो भी करूंगा वही मुझे आगे एक अच्छी जगह पर ले जाएगा। यहीं पर फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा आती है, समझे ना। क्योंकि अगर मुझे लगे कि मेरा कर्म मैंने नहीं किया, किसी और ने किया और उसका फल मुझे मिल रहा है, तो वहां मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर मैं मानूं कि मैंने ही किया है और मैं ही उसका अनुभव कर रहा हूं, तो आज अगर मैं अच्छा करूं तो मैं इससे बाहर निकलकर एक नई स्थिति तक पहुंच सकता हूं। यही असली फ्री विल है ना। तो हम वही बात उन्हें जाके बताते हैं। आप समझदार व्यक्ति की तरह बात करते हैं, लेकिन हमारे दर्शक क्या सोचेंगे? सर, आज मेरे पेट में दर्द है, मुझे बस इस दर्द के लिए दवा चाहिए। मैं कल इस पर ध्यान दूंगा, लेकिन क्या आज के लिए कोई तुरंत उपाय है? समाधान ये है कि हम कैसे फ्री विल से काम करते हैं। उदाहरण के लिए इससे कैसे समझाऊं, शायद मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं। बोलिए। अब आपकी कुंडली क्या है, वो ऐसे है जैसे आपको गणित में दी गई कोई समीकरण हो। जैसे समीकरण में कहते हैं ना 2x + 5x, वैसे ही उस x की तरह डिवाइड करके वैल्यू लेकर आओ। अब हर किसी के लिए एक समीकरण है। आपके कर्म और भाग्य के अनुसार आपको एक समीकरण मिला है, ठीक है। जैसे 2x + 5x है, वही आपकी कुंडली है, वही आपकी समीकरण है, इसे ऐसे ही समझो। अब उस x में आप क्या डालते हैं उसी पर आपका फाइनल रिजल्ट निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ सब कुछ कर्म के हिसाब से ही होगा, मैं कुछ बदल नहीं सकता और बस चुपचाप बैठ जाते हैं, तो समझिए कि आपने उसमें लगभग 0 डाल दिया। तब चाहे आपकी समीकरण कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको रिजल्ट में 0 ही मिलेगा। उस जगह पर आपकी मेहनत ही असली ताकत है। अब अगर मुझे इसमें कोई समस्या है तो उसमें फंसकर न रहकर इसके समाधान क्या है ये ज्योतिष के जरिए बताया जा सकता है। हमें भी उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए किसी को पैसों की परेशानी आ रही है, तो ठीक है, पैसे की परेशानी क्यों आई, किस किस समय में आपको ये परेशानी आई, ठीक है, मैंने कौन कौन से गलत फैसले लिए थे, ये देखना चाहिए। इसीलिए मैं इस हालत में आ गया हूं। अब इसका अगला कदम क्या है? ठीक है, अब इस गलती के बारे में अंग्रेजी में कहते हैं, अ पर्सन हु मेक्स द सेम मिस्टेक ट्वाइस इज अ फूल। यानी एक ही चीज को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अगर हमने कोई गलती की है और हमें पता चल गया है कि वो गलती थी, तो उससे एक सबक सीखकर अगली बार उस गलती को कैसे न दोहराएं, अगली बार उसे सही तरीके से कैसे करें, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए हम जरूर मार्गदर्शन देंगे। यही ज्योतिष में बताया जाना चाहिए। निश्चित रूप से सर। क्या ये बात सब पर लागू होती है? मान लीजिए कोई ज्योतिषी के पास आता है और अपनी कुंडली दिखाता है। ज्योतिषी उनकी दशा या कुछ गूढ़ बातें देखकर कहता है, इस समय निवेश ना करें। लेकिन अगर कोई और उन्हें निवेश करने को कहता है तो वे निवेश कर देते हैं। फिर जब उन्हें नुकसान होता है तो वे कहते हैं, सर मैंने गलती से कर दिया। कुछ लोग तुरंत समझ जाते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि कुछ लोग नुकसान उठाने के बाद ही आपके पास आते हैं। आप ऐसे कारकों को कैसे देखते हैं? सर, इसे हम यहाँ विनाशकाला विपरीत बुद्धि कहते हैं। यानी जब समय सही नहीं होता तो कभी कभी लोग हमारी बात भी नहीं सुनते। आगे बढ़ने के मौके होते हैं, लेकिन एक ज्योतिषी के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें जितना हो सके सामने वाले को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बिना बताए छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बताना हमारा कर्तव्य है।
उसके बाद भी कभी कभी कुछ लोग गलतियां करेंगे ही। उसके बाद अगर वे गलती करके भी वापस आए तो हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए। मतलब मैंने पहले ही कहा था कि आप मत कीजिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, गलती हो गई हो गई, अब आगे इसे कैसे ठीक किया जाए ये हमें ही बताना चाहिए। बताना हमारा कर्तव्य है, वो हमें दिल से करना चाहिए। सुनना या ना सुनना उनकी मर्जी है, बस इतना ही। नहीं, वे सुनेंगे, कहने का तरीका ही फर्क डालता है। हमें नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से कहना चाहिए जिसका अच्छा असर होगा। हमें उन्हें कोई विकल्प देना चाहिए। अगर आप कहें ये मत करो तो वे पूछते हैं क्यों ना करूं। ये क्यों मना है? मतलब हमें बताना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए या अभी ये नहीं करना चाहिए, ये बात हमें साफ साफ बतानी चाहिए। इसके बदले में क्या किया जा सकता है, यही एक ज्योतिषी की सबसे अहम खूबी है। जैसे ही कोई चीज सामने आती है तुरंत ये कहना कि आप ये मत कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बजाय अगर आप ये ना करें तो अच्छा है, इसके बदले आप ये करके देखिए। या फिर अगर आपने तय कर लिया है कि आपको यही करना है तो फिर इतने दिन इंतजार कीजिए। इस तरह के कुछ वैकल्पिक समाधान देना चाहिए। जब आप ऐसे समाधान देते हैं तो सामने वाला जरूर स्वीकार कर सकता है। जब कर्म की बात आती है तो कर्म ही समस्याओं की जड़ है। आप इसे पिछला जन्म कहते हैं, लेकिन असल में कर्म ही हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब आप कहते हैं कि वो कर्म लौट कर आता है तो उसे कैसे संभालना चाहिए? हम इसे अक्सर लोग उलझते हैं कि मैं जो भी करता हूं क्या वो सब कर्म ही है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी कैसे देखें? ऐसा एक सवाल है। इसके लिए श्री कृष्ण ने महाभारत में एक शानदार उदाहरण दिया है। अब उसमें से हम एक चीज देखेंगे। हम सब सोचते हैं कि कर्म का जो रूप है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, कर्म शब्द क्रिया से आता है। तो फिर क्रिया क्या है, यानी एक्शन, कार्य। तो हम क्या सोचते हैं कि कर्म मतलब हम कोई चीज करते हैं तभी वो कर्म में गिना जाता है। लेकिन कर्म केवल कार्य से ही नहीं आता, ये हमारे विचारों से भी शुरू होता है। शुरुआत कहां से होती है अगर आप देखें तो विचार से। इसे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, श्री कृष्ण का एक उपदेश महाभारत से लेते हैं। ये कब हो रहा है, यानी महाभारत युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले क्या होता है वो। इन बातचीतों के दौरान सब सोच रहे हैं कि किसी तरह इस युद्ध को टाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि सभी अच्छे विचारों के साथ ही सोच रहे हैं, क्योंकि युद्ध इस दुनिया में बहुत बड़ी विनाश को जन्म देता है। इसी वजह से कृष्ण दूत बनकर जाते हैं, सबसे पहले बात करके देखने की कोशिश करते हैं। धर्मराज भी सोचते हैं कि समझौता करके छोड़ सकते हैं, लेकिन द्रौपदी को इसमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि इन सारे अपमानों को सहन करने वाली अगर कोई है तो वो द्रौपदी ही है। द्रौपदी तब, उस अपमानजनक घटना के बाद जब इतने सारे अपमान हो चुके थे, तब कृष्ण द्रौपदी के पास आकर उनसे बात कर रहे थे। उस समय द्रौपदी बहुत परेशान थी। उन्हें लग रहा था कि ये सब सही दिशा में नहीं जा रहा है। तब द्रौपदी कृष्ण से कहती हैं, आप सब लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन को दंड मिलना ही चाहिए, इसलिए ये युद्ध होना ही चाहिए। तब कृष्ण पूछते हैं, क्यों दुर्योधन को दंड मिलना चाहिए? इस पर द्रौपदी कहती हैं, क्योंकि मुझे जो अनंत अपमान सहना पड़ा वो आपको पता नहीं है। कृष्णा, ऐसी सभा में मेरे वस्त्र उतारने की कोशिश की गई, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, तो इसके लिए दंड मिलना ही चाहिए। दुर्योधन को दंडित किया जाना निश्चित है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो द्रौपदी को समझ में नहीं आता। आप एक तरफ कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि दंड मिलना चाहिए। ये कैसे संभव है? क्या दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? अगर तुम अभी अपनी सोच बदल लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तुम क्या सोच रही हो? दुर्योधन ने मेरे साथ अन्याय किया है, इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए, ऐसा तुम कह रही हो। मैं भी यही कहता हूं कि दुर्योधन को दंड मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी सोच इस तरह बदलनी चाहिए कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ वैसा इस दुनिया की किसी और महिला के साथ कभी ना हो। जब तुम सोचती हो कि दुर्योधन को इसके लिए दंड मिलना चाहिए, तो इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना नहीं है। यानी अब मेरे मन में किसी से बदला लेने का विचार ही नहीं रहा। ये जनहित का है। परीक्षा पहले हमारी तरह स्वार्थी थी, अब क्या हुआ, वो सार्वजनिक भलाई बन गई है। इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं वे सब खुश रहें, ऐसा हो तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए, ये एक सबक बनना चाहिए। जब मैं ऐसा सोचती हूं तो मेरी मंशा बदल गई है, तब इस कार्य में कोई समस्या नहीं है। धोखा देने वालों को दंडित किया जाता है, इसलिए तुम्हें कोई कर्म का दोष नहीं लगेगा, ऐसा ही है। अगर नियत बदलें तो कर्म कम होते हैं। तो ये कहां से शुरू होता है? सबसे पहले विचार आता है। विचार ही पहले आता है, क्या करना चाहिए यही आता है। तो इसी वजह से हम क्या सोचते हैं, मान लो सीमा पर एक सैनिक है हमारे देश की रक्षा के लिए, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। कोई दुश्मन आता है, वो तुरंत उसे गोली मार देता है। अब अगर उसके कर्म पर असर पड़ेगा क्या? असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से किसी को मारने के लिए सीमा पर नहीं गया है। वो क्या कर रहा है, अपने देश की रक्षा कर रहा है, यही उसकी मंशा है, इसलिए वो काम करता है। तो उसके लिए वो कर्म लागू नहीं होता। लेकिन वहीं अगर कोई चोर चोरी करने के इरादे से जाता है, उस जगह पे उसे कोई समस्या आती है और वो अचानक एक हत्या कर देता है, तो उसके लिए वो कर्म लागू होता है, क्योंकि उसकी मंशा ही चोरी करना और गलत काम करना है।
तो हमें क्या समझना चाहिए? कर्म या पाप कहां से शुरू होता है? तो सबसे पहले विचार में ही शुरू होता है। इसीलिए जब भी आप कोई काम करते हैं, आपके विचार में धर्म होना चाहिए। अगर आपके विचार में धर्म है, तो अपने आप ही आपके कर्मों में भी वही धर्म प्रकट होगा। अगर आपके विचारों में अधर्म है और आप ऊपर से धर्म जैसा कुछ भी करें, तब भी वो बुरा कर्म ही असर करेगा। इसलिए हर एक कर्म के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। सिर्फ कर्म को कारण बताकर हम बच नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को सुधारना चाहिए। सुधारना चाहिए। जब भी कोई गलत विचार आता है और मन को एहसास होता है कि वो गलत है, तो वो विचार अपने आप सुधर जाता है और बार बार सही हो जाता है। ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी आदत है। जब हम कर्म की बात करते हैं तो हमारे दर्शकों का एक और सवाल भी होता है। लंबे समय से लोग हमारे कमेंट्स में पूछते रहे हैं, क्या हमने कभी जो गलती की थी वो अब असर कर रही है? इस जन्म में मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी बहुत परेशानियां आ रही हैं। कभी किया हुआ अब असर कर रहा है। अब जो हम पुण्य या पाप करते हैं, क्या उसका फल इसी जन्म में मिलेगा? यही तो मैंने कहा था,